श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित पुस्तक को हम सभी सुन रहे हैं। आज इसका 26वां अध्याय है। विकास की निश्रेणी यानी विकास की सीढ़ी। निश्रेणी यानी सीढ़ी। किस प्रकार से यह विकास क्रम से एक एक करके होता चला जाता है, कहाँ तक? महाचैतन्य की अनुभूति तक। इस शरीर द्वारा महाचैतन्य यानी पूर्णत्व की प्राप्ति यानी दिव्यत्व की प्राप्ति तक इसका किस प्रकार से विकास होता है। इस शरीर में रहते हुए जीव किस प्रकार से परमात्मा की अनुभूति करता है। विकास का विभिन्न प्रकार से अध्ययन करने के उपरांत अब हमें विकास की आगामी अवस्थाओं पर विचार करना होगा। आगे क्या किस प्रकार से इसका विकास होता है सभी कुछ बताया। प्रामाणिकता, अमानुषी विकास का नियम आदि आदि, समाज और विकास, ये सब विकास की चर्चा चल रही है। अध्यात्म विकास। तो अब इस स्तर पर हम लोग पहुँचे हैं कि इसका किस प्रकार से पूर्णत्व की ओर विकास होता है, वहाँ की प्राप्ति तक किस तरह से जीव आगे बढ़ता है। यह समस्या कितनी कठिन है, साधारण दृष्टि से भी इसका अनुमान लगाना आसान है कि हाँ ये कठिन है। वाकई में इसमें इस शरीर में रहते हुए नर से नारायण हो जाए, पुरुष से पुरुषोत्तम हो जाए, किस प्रकार से इसमें कण कण में पुरुषोत्तम की अभिव्यक्ति होने लगे, तो ये समस्या समझ में आता है कि ये समझना कठिन है। एक बंदर के लिए मनुष्यत्व की कल्पना अथवा एक वनस्पति के लिए मनुष्यत्व की कल्पना जितनी असंभव हो सकती है उतनी ही कठिन है इसे समझना। बंदर मनुष्यत्व के बारे में सोचे, क्या सोच सकता है? वो कभी सोच सकता है कि हम मनुष्य बनेंगे? या वनस्पति सोचे कि हम मनुष्य बन जाएंगे, हमारी योनि वहाँ तक पहुँच जाएगी, हम इस शरीर को प्राप्त करेंगे? तो ऐसा तो वो कभी नहीं सोच सकता। इसी प्रकार से हमारे लिए भी ये समझना कठिन लगता है कि इस नर शरीर से नारायण की प्राप्ति हो सकती है, नारायण का प्रकटीकरण हो सकता है। आगामी विकास के विषय में कल्पना करनी असंभव थी। उदाहरण देते हैं देश का कि पहले कितने गुलामी में थे सभी लोग, हम सब। और क्या सोचा जा सकता था कि वो दिन भी आएगा कि हम सभी आज़ाद हो जाएंगे? तो ये तो नहीं सोचा जा सकता था। वैसे ही ये भी समझना कठिन है कि इस शरीर से परमात्मा की अभिव्यक्ति हो सकती है। लेकिन आज हम सब लोग आज़ाद हैं। पहले नहीं सोच सकते थे कि वो ये स्थिति आ सकती है। अनंत के गर्भ में क्या कुछ छिपा है, यह कहते कैसे बनता है कि क्या होने वाला है। उस परमात्मा ने क्या क्या छिपा रखा है हम सब के लिए, क्या होने वाला है, कुछ नहीं कोई जानता। अन्यथा अनंत शांत ही न हो जाए तो फिर सब कुछ तो अनंत ही करता है, परमात्मा ही करता है। और उसके
गर्भ में क्या क्या छिपा है, उसके अंतर में क्या क्या छिपा है, कोई नहीं जानता। और वो क्या क्या लीलाएं करता रहता है, ये सब धीरे धीरे समय आने पर प्रकट होता है। आध्यात्मिक विकास बहुत विस्तृत अध्ययन है, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। समाज के क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सभ्यता के क्षेत्र में, कितने क्षेत्र, सबका विकास हो रहा। तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है। मनुष्य का क्षेत्र में शारीरिक विकास, आंतरिक विकास, तो ये बहुत विस्तृत इसका अध्ययन है। आगामी विकास की अवस्थाओं का वर्णन भी कई विषयों में हो सकता है। समाज का विकास हो रहा है, राज्य का भी विकास हुआ है, और विज्ञान भी कितना विकसित हो गया, दर्शन शास्त्र भी बदलते रहते हैं। पहले कोई कहता था पृथ्वी चपटी है, अब कहते हैं गोल है। जैविक जगत, मनोमय जगत और कितने ही अन्य विषयों पर विचार करना आवश्यक हो सकता है, परंतु हम सब विषय पर अभी विचार करने नहीं बैठे हैं। हमें तो इस सृष्टि के विकास के अग्रगणी जो व्यक्ति हैं उन पर हमें विचार करना है। मनुष्य इस सृष्टि के उच्चतम जीव हैं। ये शरीर मनुष्य के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। नर तन सम नहीं कौने देहि। तो परंतु हम व्यक्ति जो इस सृष्टि में विकास के अग्रगणी हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं का विकास हुआ है, उसी का प्रधानता अध्ययन करेंगे। हमें मानव जीवन का अध्ययन करना है कि इनमें किस प्रकार से पुरुषोत्तम प्रकट होता है। उसके आगामी विकास को समझ लेने से बाकी सभी बातों के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। यदि हम मानव जीवन का विकास समझते हैं, किस प्रकार से दिव्यत्व को प्राप्त करता है, बाकी सब स्वतः ही स्पष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मानव जीवन के विकास पर हम विचार करेंगे। इस सृष्टि की बारात का वह दूल्हा है और वही मुख्य है वही मानव जाति। अब इसमें किस प्रकार से विकास होता है? मन ही मानवता का चिन्ह है। इसमें मन प्रबल होता है। अन्य सभी प्राणियों की अपेक्षा मन प्रबल है मनुष्य में, और इसी से तमाम कामनाएं होती हैं अनेक तरह की, और फिर वो उनकी पूर्ति में लगता है और नए नए वो आविष्कार करता है, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और फिर उसका परिणाम देखता है। तो मन ही मानवता का चिन्ह है। मन विचार में भी है और भाव में भी है। मन में विचार भी बहुत आते हैं तरह तरह के, उच्च कोट के, निम्न कोट के, तो इस तरह के विचार आते जाते रहते हैं। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी सब विचार आते हैं, और फिर हमारे उसी के अनुसार भाव भी बनते हैं। तो मन का भावमय जगत भी है और विचारमय जगत भी है। यहाँ चैतन्य का सर्वोत्कृष्ट विकास इस समय दिखाई पड़ता है मनुष्य में। सबसे ज़्यादा इसी प्राणी में, अन्य प्राणियों की अपेक्षा, जड़ वनस्पति पशु की अपेक्षा मनुष्य में विकास सबसे अधिक दिखाई देता है। मन के आगे किस तत्व का विकास होगा, यह प्रश्न है। यही चैतन्य का सर्वोत्कृष्ट विकास है कि इसमें बताया कि मन ही अधिक प्रबल होता है मानव में। तो मन के आगे किस तत्व का विकास होगा, अब ये प्रश्न है। मन का तो विकास हो गया, बहुत कामनाएं हो गई, बहुत कुछ चाह हो गई उसमें। अब इसके आगे और क्या विकास होता है? आध्यात्मिक साधना जो विकास की अग्रगति में कारण हो सकती है, हमारी सहायक होती है। इसीलिए आध्यात्मिक साधन हम लोग करते हैं, जिससे हमारा शरीर का तो विकास हो ही रहा, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब भी बहुत ही ज्ञानवान हो जाए, बोधवान हो जाए, इसीलिए साधना करते हैं। और ये आध्यात्मिक विकास इसमें बहुत अधिक सहायक है मनुष्य के सभी अंगों को विकसित करने के लिए, मन, बुद्धि इत्यादि को विकसित करने में, कि ताकि ये दैवी संपदा से युक्त हो जाएं। तो हम सब साधन करते हैं और ये इसमें बहुत सहायक है।
कैसी वाणी होना चाहिए, कैसा सोच होनी चाहिए, किस प्रकार से शरीर प्रत्येक चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए, तन का कैसे सदुपयोग करना है, धन का, प्राणी आदि का, सबका ये सब आध्यात्मिक साधन बताता है। हर परिस्थिति का सदुपयोग करना है, जैसे पहले बताया गया। इस प्रश्न का उत्तर देने में आध्यात्मिक साधना के आधार पर ही हमें इस विषय में जो कुछ कहना है हम कह पाएंगे। महाराज जी कहते हैं उसी साधना से संबंधित विकास के बारे में चर्चा करते हैं कि उसके द्वारा किस प्रकार से विकास होता है। मन में विचार तथा भाव दोनों हैं। विचार आते हैं, भाव होता है, भाव होते हैं, तो भाव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाव हमारे यानी विचार हमारे ये व्यवहार की खाद, जब व्यवहार हमारे विचारों की खाद। जैसा भाव होगा वैसे ही और विचार होते जाएंगे, जैसा विचार होगा वैसे ही भाव बनते जाएंगे। परंतु विचारों की स्थिति ही उच्च है। भाव का अभ्युदय यानी प्रकटीकरण, भाव का अभ्युदय विकास क्रम में पूर्ण होता है और विचार का अनंतर। यदि भाव हुआ तो फिर विचार और पुष्ट होते हैं। जैसे अच्छे भाव हैं तो और जो है विचार अच्छे आएंगे और फिर कार्य भी अच्छे होंगे। विचार भावों को अपने सूत्र में बांध भी सकते हैं। अच्छे विचार हैं तो उत्तम भाव है और फिर और बढ़ते चले जाते, वही पुष्ट होते चले जाते। निजी अधिक सूक्ष्मता के कारण, तो बताया सूक्ष्म, जो सूक्ष्म है वो अधिक शक्तिशाली होता है और जो कम सूक्ष्म है उससे कम शक्तिशाली। तो विचार अधिक सूक्ष्म है भावों की अपेक्षा, तो इसलिए ये विचार भावों को अपने सूत्र में बांध देते हैं, यानी भाव और उसी तरह के होते चले जाते हैं, कड़ी बनती चली जाती है। विचार बुद्धि का धर्म है, बुद्धि की क्रिया है। तो मन से नीचा, मन जो है वो बुद्धि से नीचा है, बुद्धि उच्च कही गई है। तो ये शासक है, तो इसे अपना सही कार्य करना चाहिए। लेकिन ये अभी तक गुलाम ही बनी रही, मन ही प्रबल होता रहा। लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक साधन करते हैं, ये अपने कार्य को उचित प्रकार से करती है, समुचित प्रकार से अपना शासक जो कार्य है उसका सबका नियंत्रण करना, क्या ठीक है क्या गलत है, और वही उसकी वो शक्ति है और उसी शक्ति का सदुपयोग करके सभी को वो नियंत्रित करती है। बुद्धि विश्लेषणात्मक है। कोई चीज़ है फिर उसको एक एक अंग करके एक एक उसके भाग को वो उसका निर्णय करती है, उसको देखती है, परखती है और फिर बाद में उसको संश्लेषणात्मक करती है, फिर उसको जोड़ करके फिर उसी निर्णय पर पहुंच जाती है। तो पहले उसके विभागों को अलग अलग करके समझती है, फिर सब विभागों को एक करके फिर उस निर्णय पे पहुंच जाती है। जैसे हम कुछ जोड़ने घटाने के लिए करते हैं, कुछ समझना है तो पहले कोई भी चीज़ को हमें बांटना है तो फिर हम उसका भाग कर देते हैं और फिर भाग को सही देखने के लिए फिर हम उसको फिर गुणा कर देते हैं, तो फिर हमारा उत्तर उतना ही का उतना आ जाता है। तो पहले विश्लेषणात्मक करते हैं, फिर संश्लेषणात्मक करते हैं। विश्लेषणात्मक का मतलब अलग करना, संश्लेषणात्मक यानी जोड़ना, सबको फिर इकट्ठा करना। परंतु इतना ही नहीं, फिर संयोजन भी करना पड़ता है, तभी तो ज्ञान का उदय होता है। परंतु ज्ञान प्राप्त करने का यही तरीका नहीं है, इतना ही नहीं है, और हमें और बहुत आगे जाना है। ये तो सब सांसारिक ज्ञान की बातें हैं, व्यवहारिक ज्ञान की बातें। इतने पे ही नहीं रहना है, सतोगुण में स्थित होना है, लेकिन फिर हमें इससे भी आगे जाना है, इससे भी परे होना है। इस विश्लेषणात्मक तथा संयोजन के बावजूद भी वस्तु तो वास्तव में हमसे दूर ही रहती है। अभी पूर्ण ज्ञान तो नहीं हुआ है जिसके लिए ये मानव तन मिला है। अभी तो देखते हैं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, बुद्धि इस निर्णय पे जाती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस ओर हम बढ़ते हैं। अभी प्राप्ति तो हुई नहीं है, उसका संपूर्ण बोध तो संभव नहीं है। दृष्टिकोण की सीमाएं इस बोध को सीमित किए रहती हैं। सबके अलग अलग दृष्टिकोण है, हमारा
सबका अलग अलग दृष्टिकोण है, सोचने की शक्ति अलग, क्षमता अलग, सबके अलग। कोई एक ही बात को ठीक कहता है, कोई दूसरा कहता है नहीं सही है। इस बोध की शक्ति से एक ऊपर की ज्ञान शक्ति है, प्रज्ञा चक्षु है, जिसमें वस्तु से तादात्म्य प्रतीत किया जा सकता है कि वास्तव में सत्य क्या है। इस चक्षु के जगने के बाद और वस्तु का बोध होता जाता है। वह बोध अत्यधिक निश्चयात्मक तथा पूर्ण होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। संसारिक वस्तुओं में तो भ्रम भी हो जाता है और भ्रम से हम असत्य को सत्य, सत्य को असत्य मानने लगते हैं। लेकिन जब ये ज्ञान उदय होता है, विवेकनी बुद्धि, तो फिर वो निश्चयात्मक बोध होता है। वो चाहे 10 मूर्ख कहें कि ये सत्य नहीं है, लेकिन अगर जो ज्ञानवान है वो कहता है तो वो सत्य माना जाएगा। ये कोई पार्लियामेंट का बिल नहीं है कि जो है 50 मूर्खों ने कह दिया, 49 मूर्खों ने कह दिया कि ये पास नहीं होगा, और एक जो ज्ञानवान है वो कहता है पास होगा, तो 49 की बात मानी जाएगी, एक की नहीं मानी जाएगी। ये इस तरह का इसमें अध्यात्म में ऐसा नहीं है। उस बोध में बुद्धि का बोध तथा भाव छिपे रहते हैं, सहायक होते हैं, परंतु वह इन दोनों का अतिक्रमण करता है। इनसे भी परे का ज्ञान है, यह समाधि ज्ञान है। थियोसॉफी की परिभाषा में इसे बुद्धि कहा जाता है। हमने इसे समाधि ज्ञान कहा है क्योंकि बुद्धि का उपयोग सामान्य अर्थ में किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो समाधि ज्ञान है वो सभी रहस्यों को खोल देता है। बहुत कुछ हमें जानकारी हो जाती है तो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस कारण से हुआ है, हमने ऐसा क्यों किया है, हमने कभी कुछ ऐसा किया है तभी ये ऐसा हुआ है, फिर नए संस्कार नहीं बनता। समाधि चेतना की प्राप्ति से ही यह संभव है। समाज में बैठे बैठे कितना लोग जान जाते हैं, कितना पिछला का भी जान जाते हैं और आगे का। तो ये मनुष्य शरीर में ही संभव हो जाता है। कैसे? आध्यात्मिक साधन करने से। विकास की आगामी पदवी इसी चेतना की अभिव्यक्ति है। तो आगे बढ़ रहे हैं, फिर मनोमय विचारमय के बाद फिर समाधि ज्ञान होता है। एक समय ऐसा आएगा जब सभी वर्तमान मनुष्य इस चेतना का उपयोग करने लग जाएंगे, सबको समाधि ज्ञान होने लगेगा, सब इस स्तर पर पहुंच जाएंगे। महाराज जी कहते हैं सब ऐसा एक समय आएगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, सतयुग आएगा, कलयुग के बाद फिर वो दिन आ जाएगा। तो क्रम युगातिक्रम होता रहता, चारों के बाद फिर वही पुराना चलने लगता, फिर ऐसे आता। इस चेतना की अभिव्यक्ति भी यंत्रों द्वारा संभव होगी, जैसे कि वर्तमान चैतन्य की सिरमौर बुद्धि की अभिव्यक्ति के मस्तिष्क रूपी यंत्र की आवश्यकता है। इस शरीर में यंत्र ही यंत्र तो सब फिट है। कितने यंत्र हैं भगवान ने दिए और सबका हमारे जीवन में कितना उपयोग होता है। मस्तिष्क रूपी यंत्र बुद्धि की अभिव्यक्ति के लिए, बुद्धि में क्या है तो उसके लिए दिमाग है। हमारे सूक्ष्म शरीरस्थ आज्ञा चक्र ही उसके चेतना की अभिव्यक्ति का यंत्र होगा। अब ये मस्तिष्क में काम लेते, बुद्धि जो है मस्तिष्क के द्वारा सोचती है, और फिर जब समाधि चेतना हो जाती है तो आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, उसके द्वारा ज्ञान होता है। आज्ञा चक्र का तो बहुत सभी को अनुभव होगा, ये जागृत हो जाता है। ये यहाँ पर त्रिकुटी में रहता है, समाधि करते करते ये जागृत हो जाता है। हमारे सूक्ष्म शरीरस्थ आज्ञा चक्र ही उस चेतना की अभिव्यक्ति का यंत्र होगा, उस परम चेतना के। इसी को शिव का तृतीय नेत्र कहा जाता है। इस नूतन स्तर की प्राप्ति मनुष्य में कई अन्य परिवर्तन कर देगी, यह स्वाभाविक है। तो जब यहाँ इस स्तर तक हमारी चेतना पहुँच जाएगी तो फिर उसमें बहुत बदलाव हो जाएगा, मनुष्य के व्यवहार में, सोच में। यह स्वाभाविक है। यह चेतन जैसे स्वाभाविक है, दैवी गुण आने से
अच्छे अच्छे कार्य होते हैं तो स्वाभाविक है, जब गुण जैसा होगा वैसे ही कार्य होंगे। तो ऐसे ही जब इतना परिवर्तन इस स्तर पर पहुंच जाएगा साधक, तो उसके अंदर अनेक परिवर्तन हो जाएंगे, सोच में, कार्य में, व्यवहार में। ये स्वाभाविक है। यह चेतना का नूतनावरोह हृदयवर्ती नीची प्रवृत्तियों के वेग को शांत कर देगा। तो इस प्रकार की चेतना, समाधि चेतना जब प्रकट होगी, इस स्तर पर साधक पहुंच जाएगा, तो जो इसका कुछ नए नए अवरोध आते हैं, हृदय से नीचे जो केंद्र हैं वो अशुद्ध कहे जाते हैं। हृदय तक कुछ ऊपर तक, यहाँ तक शुद्ध है, सहस्रार्थ, आज्ञा और ये कंठ चक्र, और फिर जो है हृदय चक्र, हृदयवर्ती, इसके नीचे जो है वो सब, वो मणिपूरक, कुंडलनी है, ये मूलाधार है, ये सब इसमें निम्न प्रवृत्तियाँ प्रधान होती हैं। तो इनको वो बदल देता है। जब उसके ऊपर के केंद्र शुद्ध हो जाते हैं, समाधि चेतना जागृत होती है, तो इसमें अगर कुछ विकार भी हैं तो इन सबको वो शुद्ध कर देता है। उसका प्रवाह इन सब निम्न प्रवृत्तियों को शुद्ध कर देता है, बदलाव कर देता है, रूपांतरित कर देता है। हृदय के भावों का परिशोधन तथा परिवर्धन होगा, परिशोधित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं शुद्ध वृत्तियों में, उच्च वृत्तियों में। प्राण भी विशुद्ध हो जाएगा, वो भी जो कामनाएं करता तरह तरह की, वो भी प्रभु की ही कामना करेगा। अर्थात काम क्रोध के भाव आगे से दुबले पड़ जाएंगे। शरीर में भी इस नूतन प्राण की क्रिया क्षेत्र के होने के कारण नूतन सामंजस्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब इस प्रकार का बदलाव होगा तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग सब प्रमुखी होते चले जाएंगे, काम क्रोध सब शांत होते चले जाएंगे। काम प्राण का कार्य है, इसमें होते कामना, और कामना ना पूरी हुई तो क्रोध आता। तो ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। आज हमारे शरीर के प्रत्येक पेशी हमारे मानसिक स्पंदनों को ही ग्रहण कर सकती हैं। जो मस्तिष्क में उसी को समझ पाते हैं, तब वो समाधि चेतना के प्रति ग्रहणशील हो जाएंगे। फिर जब आगे विकास होगा तो मस्तिष्क से उच्च जो है समाधि चेतना, जो जिसका केंद्र बिंदु त्रिकुटी है, आज्ञा चक्र है, फिर उनके द्वारा ये सब संचालित होंगे। समाधि ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से कहीं अधिक विस्तृत तथा निश्चयात्मक है। निश्चय दावे के साथ, हाँ यही सत्य है। व्यक्ति के मन, प्राण तथा शरीर में इसके अधिपत्य से नूतन सामंजस्य पूर्ण सम्राट की स्थापना होगी। जब इस स्तर पर पहुंचेगा, सभी उसके अनुकूल कार्य करेंगे, आत्मा जो चाहेगी वही कार्य होगा। ये मनमानी करना सब छोड़ देंगे। ये सामंजस्य वर्तमान सामंजस्य से कहीं बढ़ चढ़कर होगा। जो अभी हम तालमेल बैठाना चाहते हैं, आध्यात्मिक साधन करते करते हमारे अंदर कुछ ये बोध आता है कि नहीं, परिस्थिति से तालमेल बैठाओ, जो है उसी में स्वीकार करो, उसी को तालमेल बैठाते हैं घर परिवार सभी समाज में। तो ये जो तालमेल है वो बहुत ही उच्च कोटि का होगा। फिर कहीं भी अशांति नहीं रहेगी, किसी भी अवस्था में कोई प्रत्याघात नहीं होगा। इस विकास की अग्रगति के कारण न केवल मनुष्य नूतन अलौकिक ज्ञान का पात्र बनेगा, अपितु उसका मस्तिष्क तथा हृदय, प्राण तथा शरीर भी सब निर्मल और उज्जवल होंगे। वह देवता के समीप पहुँच जाएगा, यानी देवत्व की स्थिति में हो जाएगा। यद्यपि अभी समाधि ज्ञान है, अभी देवत्व की स्थिति में पहुँचेगा, दिव्यत्व नहीं होगा। देवता में भी अभी कहीं कमी रहती है, कुछ न कुछ कहीं राग द्वेष रहता है, वो हमसे आगे ना हो जाए, वो हमारी गद्दी ना छीन ले। कहीं जरा कोई तपस्या करने लगा तो उन्हें डर हो जाता है, हम उनसे बड़े, उन रहता है उनमें भी, लेकिन मनुष्य से अच्छे होते हैं, आगे होते हैं। तो इस परिवर्तन का सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, जो ये बदलाव होगा मनुष्य में, ये अनुमान लगाना कठिन है। समाज भी बहुत अच्छा हो जाएगा जब सब ऐसे हो जाएंगे, सब में थोड़ा बोध हो जाएगा, आध्यात्मिक बोध हो जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, तो समाज में शांति की स्थापना होगी।
परस्पर संघर्ष का स्थान सहयोग ले लेगा। सब आपस में जो लड़ना भिड़ना होता है, हम उससे आगे, वो हमसे आगे ना जाने पाए, कोई ना जाए, सबसे आगे हम ही रहें, तो ये सब बदल जाएगा। कोई संघर्ष में है, कोई दुख में है, उसकी वो सहायता करेंगे। तो इस तरह से सहयोग की भावना प्रधान होगी। कोई किसी को नीचा गिराने का नहीं सोचेगा। द्वेष का स्थान प्रीति लेने लगेगी। हम राम राज्य के निकट हो जाएंगे। इस प्रकार जब सभी में ये स्थिति आ जाएगी, समाधि ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा व्यक्ति में। तो यहाँ पर ये बताया है। अब जो इसका दूसरा भाग है, वो अब कई पेज हैं, तो इस भाग को हम बाद में ही आरंभ करेंगे। कल इसको आरंभ करेंगे, तब ये पूरा हो जाएगा। बीच में छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए। और फिर उसके बाद परिशिष्ट आएगा। जो भाग कुछ छूट जाते हैं विषय, और उनको इस पुस्तक में होना बहुत अनिवार्य होता है, उनके बिना ये कुछ अधूरापन इसमें लगता है पुस्तक में, तो फिर उन्हें बाद में लिखे गए हैं। तो परिशिष्ट में 3-4 अध्याय हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। श्री राम।